हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन हो, वीडियोज़ हो, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथमेटिक्स सीरीज़ में आपका एक मेंसुरेशन का टॉपिक वाइज जो है वो चल रहा है क्लास, और वीडियो थोड़ा आने में समय लग गया। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करते रहें। और आप लोगों को इस वीडियो के कड़ी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सब टॉपिक, जो भी टॉपिक्स आने वाले समय में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी पूछा जाएगा, आपको यहाँ से ज़रूर उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मैं क्वेश्चन सीरीज का भी सेशन लेके आऊँगा। इसको पहले ख़त्म कर लेता हूँ 3D सीरीज शेप्स को, उसके बाद इसका क्वेश्चन सीरीज भी मैं लेके आऊँगा। तो आप लोग इस चैनल से बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट जो है वो देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को पढ़ा है, उस टॉपिक्स पे हम लोग पहले देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, सर्कल पे पढ़ा था, और आर्क का एरिया निकालना पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ एरिया एंड रेक्टेंगल निकालना पढ़ा था, यानी कि आयत का परिमिति और क्षेत्रफल निकालना पढ़ा था। वॉल का एरिया निकालना पढ़ा था, दीवार का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालना पढ़ लिया था। स्क्वायर का पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया था चतुर्भुज का जो एरिया कैसे निकालेंगे, उसमें रोम्बस का कैसे निकालेंगे, समचतुर्भुज का कैसे निकालेंगे, ट्रिपेजियम का कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। सॉलिड्स के 3D शेप्स में भी हम लोगों ने क्यूबॉइड और क्यूब को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है सिलेंडर के बारे में, और ये भी 3D शेप्स के अंतर्गत आता है। सिलेंडर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैं ये इस पे क्वेश्चन सीरीज भी मेंसुरेशन का जो भी प्रीवियस ईयर में सीटेट में पूछा गया हो, या स्टेट में पूछा गया हो, यूपी टेट में पूछा गया हो, या किसी भी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस पर मैं जो हूँ एक सेशन लेके आऊँगा। उसमें मेंसुरेशन का जो भी टॉपिक रहेगा आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा। आपको निश्चित तौर पर जो है वो इस वीडियो के माध्यम से उस क्लास में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। समझते हैं हम लोग आज सिलेंडर के बारे में, फिर कोन के बारे में समझेंगे। तो सिलेंडर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। सिलेंडर क्या होता है, 3D शेप्स होता है सिलेंडर, और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है उस पर हम लोग आज बात करते हैं। देखिए, हमारा सिलेंडर का पहले हम लोग एक शेप बना लेते हैं। ये हमारा सिलेंडर का शेप हो गया। सबके घर में सिलेंडर गैस होगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा बॉक्स, सर्कुलर शेप का बॉक्स दिख जाएगा, वो सब सिलेंडर के अंतर्गत आता है। जिसमें क्या होता है, आपका यहाँ पे सेंटर रहेगा, और सेंटर से यहाँ तक आपका जो है वो रेडियस रहेगा। ये रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आपका रेडियस हो गया। और ये यहाँ से इस रेडियस से इस रेडियस के बीच का जो हाइट होगा, ये आपका हो गया हाइट। तो ये चीज़ हम लोग समझ गए। ये हमारा रेडियस, ये हमारा रेडियस, ये हमारा हाइट। रेडियस और हाइट को हम लोगों ने समझ लिया कि क्या रेडियस होता है, क्या हाइट होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसके वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम इसका हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका हो जाता है वॉल्यूम। ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम। अब देखिए, वॉल्यूम ये क्यों हुआ, तो देखिए कभी भी वॉल्यूम क्यूब में आपको देखने को मिलेगा। जो भी 3D शेप्स रहेगा उसमें क्यूब में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। क्यूब का कहने का मतलब ये है कि उसका जो यूनिट होगा ना वो क्यूब में होगा। जैसे देखिए, अगर सेंटीमीटर में आपका रेडियस दिया हुआ है या मीटर में दिया हुआ है, अगर हाइट भी दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे स्क्वायर और एक यहाँ पे हो जाएगा, तो ये मिला के आपका क्यूब में इसका यूनिट डिजिट आएगा, चाहे वो मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, पाई तो कॉन्स्टेंट होता है जिसका एक वैल्यू होता है 22/7। ये होता है 22/7। लेकिन आर जो है यहाँ पे रेडियस, उसका तो कुछ ना कुछ यूनिट होगा ना, जैसे कि 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिया रहेगा। हाइट का भी दिया रहेगा कुछ, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं, तो यूनिट तो आपका क्यूब में आएगा। इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए, और जब भी इसको हम लोग समझ लिए तो आगे हम लोग बात करते हैं कि देखिए अब पाई आर स्क्वायर एच ही क्यों हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको क्लियर बताते हैं। ये हमारा सर्कल है एक ऊपर में, ये हमारा एक और सर्कल है नीचे में। यहाँ एक सर्कल है, एक यहाँ सर्कल है। तो इस वृत्त में आप देख लीजिए कि ये जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इस वृत्त का भी क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो आप हमको बताइए कि पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों तो यहाँ से यहाँ तक जो हुआ पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर हुआ। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट को अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर तो है ही, और उसको अगर हम उस पर अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें हाइट भी है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट होगा,
ये हाइट जो हुआ, इस हाइट को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। सारी बातें अच्छे से समझ गए हम लोग। कैसे वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, उसको हम लोग सही से समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो चलिए टोटल सरफेस एरिया पे भी बात कर लेते हैं कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि टोटल सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये अगर हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर का ये हमारा रेडियस है और ये हाइट है, यही होता है। अब हमको पूछेगा कि, अब देखिए क्या पूछेगा कि कर्व्ड सरफेस, पहले CSA निकाल लेते हैं यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे देखिए ये वाला हमारा, इसका जो अगर परिमिति हमको निकालने के लिए बोलेगा तो क्या होगा, 2πr पेरीमीटर, 2πr होता है ना, सरकमफ्रेंस होता है ना 2πr सर्कल का, तो ये 2πr हो गया। और 2πr को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो ये हमारा 2πr तो है ही, 2πr तो है ही, और उसके साथ अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का हमारा क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको हम अच्छे से इस चीज़ को और डिटेल में बता देंगे कि क्या कैसे होता है। आप इसको समझ लिए। फिर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल और कर्व्ड में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिफरेंस बता दिया। आप वीडियो को देखिएगा, जो पिछले वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि कर्व्ड और टोटल में क्या अंतर होता है। कर्व्ड, उसके बाद टोटल सरफेस एरिया पे भी हम लोग बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जो अंदर और बाहर का दोनों का निकालना है। अब ये हमारा 2πrs तो है ही कर्व्ड। अब हमारा देखिए पाई स्क्वायर, एक ऊपर में पाई स्क्वायर एक नीचे में, तो पाई स्क्वायर ऊपर पाई स्क्वायर नीचे, 2πr स्क्वायर है, तो इसी को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे किससे, 2πr² से, तो हमारा ये टोटल आ गया। कर्व्ड सिर्फ और सिर्फ यही होगा और टोटल हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। तो कर्व्ड और टोटल में हम लोगों को डिफरेंस पता चल गया। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, अगर देखिए इसी को इजी वे में करने के लिए क्या कर दिया है, तो 2πr को कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ें अंदर में कोष्ठ में रख लेंगे हम लोग। तो 2πr हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब अंदर में क्या बच जाएगा हमारा, हाइट प्लस रेडियस, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA, ये हो गया। ठीक, क्लियर। तो सिलेंडर का हम लोगों ने क्या समझा, कर्व्ड सरफेस एरिया समझ लिया, टोटल सरफेस एरिया समझ लिया और वॉल्यूम समझ लिया। तो आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि वॉल्यूम क्या हो गया, πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrh और टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू h प्लस r। अब हम लोग कोन के स्लैंट हाइट और वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को निकालना सीखते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम लोग अच्छे से सीख लेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं कि कैसा होता है उसका फिगर। उसके बाद हम लोग उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को निकालना सीखेंगे, टोटल सरफेस एरिया को निकालना सीखेंगे। ये हमारा इसके बेस से यहाँ तक का जो होता है वो आपका हाइट होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो तिर्यक रेखा इसे हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में से कहते हैं स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर हमको पूछा जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा एग्जाम में, तो आपको ज़्यादातर ये हाइट दिया रहेगा, तो ये हाइट दिया रहेगा तो हमको ये हाइट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस हाइट को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको निकालने का जो रूल है, L² = h² प्लस r², ये हमारा है स्लैंट हाइट निकालने का रूल। ये हम लोग कहाँ से ये रूल लाए, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा होगा, वहाँ से, जैसे कि AC², क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या है, ये क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है और ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। तो उस हिसाब से हम लोग कर लिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो उसी हिसाब से हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने का जो रूल है वो है आपका 1/3 मल्टीप्लाई πr² इंटू h। ये 1/3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये जो है ये आपका 1/3 हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखिए आप इसका जो साइड जो है वो कम हो रहा है नीचे की तरफ, देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक तो सेम तो नहीं है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम ऐसे अगर करेंगे तो एक साइड ये, एक साइड ये, देखिए 1 2 3, इसमें से तो एक ही पार्ट है ना ये, इसीलिए 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो 1/3 इंटू πr² तो है ही ये, इसका जो अगर हम लोग
और ये निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, और ये इसका हाइट, तो यही हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, यानी कि 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। समझ लिए। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो उस कर्व सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए निकालने के लिए जो उसका पाई इंटू रेडियस इंटू एल, या एल ये हाइट, कौन सा हाइट, तिर्यक ऊंचाई, यानी कि उसका लेटेंट हाइट, ठीक है, उसे ही हम लोग एल से डिनोट करते हैं। जो ये वाला हाइट था, जो ये वाला हाइट था, ये वाला हाइट, इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर से, तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और हमको अगर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए, तो यही जो इसको क्या करेंगे, पाई आर एल तो रहेगा ही, और इसी को क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इस पे भी बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोगों को अच्छे से इससे ये जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने निकालना सीख लिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, वॉल्यूम सीख लिया, और हम लोगों ने स्लैंट हाइट निकालना सीख लिया कोन का। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब स्फेयर पे। स्फेयर क्या होता है, स्फेयर जो है वो आपको जैसे कि आपको कहीं फुटबॉल का बॉल दिखे, या फिर आपको क्रिकेट बॉल दिखे, कोई भी ऐसा गोलाकार चीज़ दिखे, वो सारा जो है वो स्फेयर के अंतर्गत ही आता है। अब उस स्फेयर में इसका जो रेडियस होगा, ये हमारा अंदर से यहाँ तक का इसका रेडियस हो जाता है। अब हम लोग इस पर इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इसका सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कैसे निकालते हैं, बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसका जो अगर वॉल्यूम की बात रही, तो वॉल्यूम जो निकालेंगे वो 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी कि जो भी रेडियस है उसको क्यूब कर देंगे, और उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हम पहले ही बताए हैं कि वॉल्यूम हमेशा क्यूब में रहता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्यूब दिख गया होगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो इसका वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो गया। समझ में आ गया। अब हम लोगों को अगर पूछा जाएगा कि स्फेयर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पूछा जाएगा, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कैसे निकालेंगे, उसी को क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों तरफ से हो गया इसका मतलब, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं हेमी स्फेयर, यानी कि उसी को अगर आधा कर देंगे तो हमारा हेमी स्फेयर हो गया। तो हम लोगों ने अगर स्फेयर को समझ लिया तो हेमी स्फेयर समझना बहुत ही आसान है। तो जैसे कि स्फेयर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसमें हमारा हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 4/3 पाई आर क्यूब पढ़ा था इसका वॉल्यूम। तो इसी को क्या कर देंगे, अगर हम हाफ कर देंगे, क्योंकि हेमी स्फेयर आधा होता है, इसको इससे काट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, हमको कितना आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर पूछेगा टोटल सरफेस एरिया तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए कि सरफेस एरिया ऑफ अगर पूछेगा स्फेयर तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको पूछेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 पाई आर स्क्वायर है, उसमें एक और बढ़ा देंगे यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये हमारा हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। क्लियर। तो हम लोगों ने इसमें 3D शेप्स के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को पढ़ा। क्या क्या चीज़ें उसमें हम लोगों ने पढ़ा सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा, सर्कल पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने रेक्टेंगल को निकालना पढ़ लिया, स्क्वायर को निकालना पढ़ लिया, ट्रेपेजियम निकालना पढ़ लिया, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इस सब चीज़ों को, स्फीयर को, हेमी स्फीयर को, इस सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड हम जो है वो क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आएंगे, फिर उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है वो इसका बेनिफिट जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो। और कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द उस पर भी वीडियो बनाने का। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्ती में रहिए।